हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं स्टार क्रिएशन मैथ। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इजी होता है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हमने ध्यान से देखना है। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनको निकालने की जो प्रायिकता होती है उसको किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कि सिक्कों को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी जो प्रायिकता होती है, ठीक है, उसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉइन होता है, कोई भी कॉइन ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 5 रुपए का कॉइन है। ठीक है, तो जो कॉइन होता है उसकी दो साइड होती है, सभी को पता है। ठीक है, ये हमारा टेल होता है जहाँ पे हमारा नंबर लिखा होता है और जहाँ पे हमारे शेयर बने होते हैं। ठीक है, वो हमारा हेड होता है। ठीक है, हेड और टेल। ठीक है, जिसको हम चित और पट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले वहां पे टॉस किया जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, या उसको उछालते हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो ही केस बनते हैं, या तो हमारे पास हेड आता है या हमारे पास टेल आता है। ठीक है, तो जो टोटल हमारे पास केस होते हैं या उसकी जो घटना होती है कि हमारे पास क्या क्या आ सकता है, वो हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सिक्के को, ठीक है, अगर हम एक कॉइन या एक सिक्के को, एक सिक्का, ठीक है, उसको अगर एक बार उछालते हैं या एक बार हमने उसको टॉस किया, एक बार टॉस या उछाला। ठीक है, अब जैसा हमें पता है कि जैसे हमारे पास ये कॉइन था, ठीक है, ये कॉइन था, तो हमने जैसे इसको इस तरह से फ्लिप किया। ठीक है, अब या तो मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। ठीक है, तीसरा तो और कोई चीज नहीं आ सकती। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सिक्का होता है, अगर हम सिक्के को एक बार टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें आ सकती है, या हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया हेड और ये हमारा हो गया टेल। ठीक है, ये तो थी उस टाइम की बात जब हम सिक्के को एक ही बारी टॉस करते हैं, उसको एक ही बारी उछालते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारे टोटल केस बनेंगे या टोटल इवेंट बनेंगे या पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो हमारी दो बनेगी। कितनी बनेगी? दो बनेगी। ठीक है, एक हेड और दूसरी टेल। तो हम यहां लिखेंगे कि जो टोटल इवेंट है, ठीक है, टोटल इवेंट हमारे बनेंगे दो। ठीक है, अब अगर हमें, जैसे हमने एक सिक्का फ्लिप किया, ठीक है, या उसको टॉस किया, जैसे ये 5 रुपए का कॉइन है मेरे पास। ठीक है, हमने इसको इस तरह से फ्लिप किया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास हेड आया या टेल आया। ठीक है, तो हमने इसको एक बार फ्लिप किया है, तो अगर हमने पॉसिबिलिटी निकालनी है कि जो मैंने अभी इसको टॉस किया है वो हमारे पास हेड आया है या टेल आया है, उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने हेड की पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम इस तरह लिखेंगे पी ऑफ हेड। तो हेड को हम एच से भी डिनोट कर सकते हैं या हम पूरा हेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या हेड निकालने की जो प्रायिकता है वो कैसे होगी, तो हम यहां लिखेंगे कि टोटल हेड, सबसे पहले आएगा कि हेड कितनी बार आ सकता है, टोटल हेड, और अपॉन में टोटल जो हमारी इवेंट है या टोटल केस। ठीक है, तो टोटल केस भी लिख सकते हैं या आप इवेंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब हेड इसमें कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, क्योंकि जैसे हमने कॉइन को उछाला है, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो एक बार में नहीं आ सकते। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारा आएगा 1 अपॉन में कितना है, टोटल जो केस थे वो थे हमारे पास 2। ठीक है, तो जो हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी थी 1/2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम टेल की निकालें तो टेल की भी सेम निकलेगी इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहां भी हम ऐसे करेंगे कि टोटल टेल अपॉन, अब ये नीचे आएगा टोटल इवेंट। ठीक है, ये भी आएगी 1/2। ठीक है, क्योंकि जब हमने कॉइन को टॉस किया
तो या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, ठीक है। तीसरा और कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कॉइन हमारा सीधा खड़ा भी हो सकता है, बट वो मूवीज वगैरह में ही होता है, रियलिटी में वो चीजें थोड़ी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास या तो हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, ठीक है। तो ये तो थी उस टाइम की बात जब हमारा जो सिक्का है, जो हमारा कॉइन है, उसको हम एक बार टॉस करते हैं, सिर्फ एक बार, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि या हम एक सिक्के को दो बारी टॉस करें, ठीक है, या दो सिक्कों को एक बार टॉस करें। तो बात तो सेम ही है, एक सिक्के को अगर आप दो बार टॉस करोगे या दो सिक्कों को आप एक बार टॉस करोगे, ठीक है। अब आपने ध्यान क्या रखना है, जो हमारा टोटल केस होएगा ना, टोटल केस, जो टोटल इवेंट होता है, जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो हमारा हमेशा ही अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी ध्यान रख सकते हो कि जो हमारी ज्यादा वाली क्वांटिटी में चीज होती है ना, वो हमारी अपॉन में जाएगी, ठीक है। तो एक बार अगर सिक्का उछाला जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग सिर्फ इसमें तीन ही केस है उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा कॉइन है उसको हम एक बार, दो बार और तीन बार टॉस करके देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा। अभी चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी, अभी करेंगे हमारा, ठीक है। अब अगर हम सिक्के को, ठीक है, जो हमारा कॉइन है, ठीक है, उसको हमने टू टाइम टॉस किया, टू टाइम टॉस किया, ठीक है। अगर हम हिंदी में कहें कि जो हमारा सिक्का है हमने उसको दो बार ही उछाला, ठीक है। एक ही सिक्के को हमने दो बार उछाला या हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। अब जो हमारा कॉइन था उसको हमने दो बारी टॉस किया, ठीक है। जब हमने उसको एक बार टॉस किया था तो हमारे पास था हेड और टेल, सिंपल। जब ये हमने एक बार टॉस किया था, जब हमने इसको दो बार टॉस किया, तब आगे हमारे जो इवेंट है, जो केसेस है, वो कैसे बनेंगे, जो उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इस तरह से बनेगी। एक बार हेड ऊपर, एक बार टेल यहाँ, एक बार हेड ऊपर, एक बार टेल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जब हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने, ये हमारे पास कॉइन अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको एक बार टॉस किया, ओके। अब मैंने टॉस किया, अब मैं इसको देख रहा हूं, मेरे पास आया टेल, ठीक है। अब मैं इसको सेकंड टाइम फिर टॉस करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास आया हेड, ठीक है। वैसे मैं इसको, जैसे मैंने दो दो बार इसको टॉस किया, ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग केस आते रहेंगे, ओके। तो जब हमने कॉइन को टू टाइम टॉस किया या दो कॉइन को एक साथ टॉस किया, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल केसेस बनेंगे वो बनेंगे चार। वह बोलोगे कि चार केसेस किस तरह बनेंगे, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपने यहाँ वाला एच और यहाँ वाला एच इसको साथ में लिखना है, वो इस तरह से आएगा एच और एच, ठीक है। कि जब आपने दो कॉइन को एक साथ उछाला, आपके पास दोनों बारी हेड हेड आ गया, ओके। दूसरा इसमें जो बनेगा वो बनेगा, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, ठीक है, एच एंड टी, ओके। उसके बाद आपके पास एक में आया टेल, दूसरे में आया हेड, और दोनों में आया टेल टेल, ओके। तो अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास टोटल चार ही केस बनेंगे, ठीक है। जिस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था वो हमारे पास इस तरह होता है, टू, ठीक है, टू की पावर एन करते हैं, इसको आप सिंपल इस तरह लिख सकते हो, टू की पावर एन, ठीक है। अब जब हमने कॉइन को एक बार टॉस किया था तो हमारे पास कितने केस बने थे, दो। अब वो दो केस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं, देखो किस तरह से। एन हमारा वो है कि हमने कितनी बार इसको टॉस किया, नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है। तो जब हमने इसको एक बार टॉस किया तो टू की पावर वन जब करेंगे तो आपका टू ही आएगा। तो हमारे पास जो पिछले वाले, जो हमने वन टाइम इसको टॉस किया था, तो हमारे पास दो केस बने थे, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। उसी तरह अब हमने इसको टू टाइम टॉस किया है कॉइन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो की पावर है वो दो हो जाएगी, तो ये आएगा चार, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो केसेस बनेंगे, जो पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो बनेगी चार, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है वो हम किस तरह निकालेंगे।
ठीक है। अब ये तो हमारे पास केस आ चुके हैं, आई थिंक ये आपको समझ आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। जब हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है, एक ही कॉइन को, या हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो इस तरह से होगी। या हमारे पास दोनों हेड आएंगे, ठीक है, या हमारे पास एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद या हमारे पास एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या हमारे पास दोनों टेल आएंगे, ठीक है। तो टोटल जो केस बने वो हमारे बने 4। ओके, अब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, कि एटलीस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। और 1 हेड का मतलब है कि उसमें 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, ठीक है, मतलब एक तो होना ही चाहिए। तो हम ये चारों केस देखेंगे। यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड है 2 हेड है मतलब, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, एक हेड यहाँ भी है और एक हेड यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ कोई हेड नहीं है, तो टोटल हमारे पास है 3, जिसपे हमारे पास एक हेड तो एटलीस्ट मौजूद है ही, ठीक है। ये आएगा 3 अपॉन टोटल केस कितना है 4, तो ये आएगा 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 1 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड उसमें होना चाहिए, तो वो हमारी आई 3/4। इसी तरह अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, ठीक है, अगर हम 1 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो भी हमारी इस तरह आएगी। यहाँ कोई टेल नहीं है, एक टेल यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ भी एक टेल है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा आएगा 3/4। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपके यूज आएगी, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। देखो, अब जो चीज हमें हेड के लिए पूछी जा रही है ना, अगर वही सेम चीज टेल के लिए पूछी जाए तो इनका जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा था कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, तो 3/4, एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए 3/4, सेम सेम है, ठीक है। ये थी ट्रिक आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ठीक है। अब आपने देखना 2 हेड कहाँ है, एक ही बारी है, ठीक है, बाकियों में सिंगल सिंगल, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। नीचे आपका जो टोटल केस है वो आएगा, तो टोटल केस यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, टोटल केस या टोटल इवेंट, ठीक है, ओके। तो सेम हमारा 2 टेल के लिए भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे देखने की जरूरत भी नहीं है। 2 टेल के लिए 2 टेल एक ही बारी है, तो ये भी 1/4, सेम आंसर, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पॉसिबिलिटीज, जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रायिकता इसकी निकाल सकते हो, आपसे कुछ भी अगर पूछा जाए, ठीक है। अब अगर हम इसमें करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, कि एक ही हेड होना चाहिए, 2 हेड नहीं, सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, तो वहां देखेंगे 1 2, ठीक है, ये आ गया 2/4, मतलब 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, सिर्फ एक ही टेल होना चाहिए, तो इसकी भी 2/4, 1 2, ठीक है, तो ये भी 1/2। तो जो आंसर आपका ऊपर आएगा, अगर सेम क्वेश्चन नीचे पूछा गया है, ठीक है, तो आपका आंसर है वो सेम सेम आएगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर किसी कॉइन को हम 2 बार ही टॉस करें तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपका कॉइन 2 टाइम टॉस किया जाता है, 2 बार ही उछाला जाता है, तो आपके अपॉन में हमेशा ही 4 आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर वो एक ही बार ही उछाला जाता है तो आपके अपॉन में 2 आएगा, ओके। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम करेंगे जब हमारे कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। आई थिंक जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। वीडियो को आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है, और जो जो भी मैं बोल रहा हूँ आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब जो हमारा कॉइन उसको 3 बार ही उछाला जाता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो एक हेड एक टेल, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करूंगा क्योंकि इसमें जो केसेस है वो थोड़े ज्यादा बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो फॉर्मूला उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो 2 की पावर n है, यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो जो टोटल केसेस हमारे पास बनने वाले हैं वो हमारे पास 8 आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला से पहले ही पता लग चुका है,
तो हम यहाँ ट्राई करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास 8 ही केस बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। ओके, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होने वाला है। ओके, तो ये तो हमें पता लग गया कि हमारे पास 8 केस होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा जो मेन मोटिव है आपको जितने भी टॉपिक मुझे आते हैं वो अच्छे से करवाने का है। ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाओ और आपको कोई ट्यूशन ना लगानी पड़े। ठीक है, तो हेड और टेल जब हमने वन टाइम इसको टॉस किया था, उसके बाद हेड एंड टेल जब इसको 2 टाइम टॉस किया था, हेड एंड टेल जब हमने इसको 2 टाइम टॉस किया। अब 3 की बात हो रही है तो यहाँ भी हेड और टेल आएगा, यहाँ भी हेड और टेल आएगा, यहाँ भी हेड और टेल आएगा और यहाँ भी हेड एंड टेल आएगा। ओके, अब टोटल हमने 8 केस बनाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बारी बारी से चलना है, ये सब में कॉमन रहेगा, बाकी आपने इसको इस तरह से कंबाइन करना सबके साथ। ठीक है, तो पहला जो केस है वो हमारा बनेगा तीनों हेड आएंगे। ओके, दूसरा हमारा बनेगा कि 2 हेड आएंगे और 1 टेल आएगा। तीसरा हमारा आएगा हेड टेल हेड। ओके, चौथा बनेगा हेड और 2 टेल। ठीक है, पांचवा केस बनेगा टेल और 2 हेड। फिर हमारा बनेगा टेल हेड टेल। फिर हमारा बनेगा 2 टेल और 1 हेड और लास्ट हमारा बनेगा तीनों टेल। ठीक है, अब इनको काउंट करते हैं कि ये 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत ही सही फॉर्मूला था वो। तो ये आपको समझ आ रहा है कि हम किस तरह कर रहे हैं। ध्यान से देखो, हेड हेड हेड, एक केस बन गया। दूसरा केस हेड हेड टेल, 2 केस हेड टेल हेड, 3 केस हेड टेल टेल, 4 केस टेल हेड हेड, 5 केस टेल हेड टेल, 6 केस टेल टेल हेड और तीनों टेल। हो गए 8 केस। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो केसेस है वो बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद वाला भी आप बना सकते हो, बट हम लोग मैक्सिमम इतना ही करेंगे जब हमारा कॉइन 3 टाइम टॉस किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जो हमारे 10th क्लास वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी, और जो लोग हमारे HPTET की तैयारी कर रहे हैं और जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको भी ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल है 8 केस। ठीक है, टोटल इवेंट या टोटल केस हमारे हैं 8। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया जो हमारे टोटल इवेंट होंगे वो नीचे आएंगे। ठीक है, अपॉन में आएंगे। तो जब हमारा कॉइन 3 बार ही टॉस किया जाता है तो आपके बटे में जो भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आपके बटे में हमेशा 8 ही आएगा, मतलब अपॉन में 8 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो कर लेते हैं। सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हैड। ठीक है, तो हम सेम सेम क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हैड, तो नीचे तो 8 आएगा ये हमें पता है। ठीक है, अब वन हेड देखना, सिर्फ वन हेड ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए कुछ। तो एक हेड यहाँ पे, एक हेड है यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये है 3/8। ठीक है, सिर्फ एक ही हेड की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर इसमें सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि वन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, तो अपॉन में तो 8 ही आएगा। ठीक है, अब टेल देखना है, एक टेल, 2 टेल और यहाँ 3 टेल, तो ये भी मैंने जो आपको बताया था, अगर क्वेश्चन सेम सेम पूछा जाए तो दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया दोनों के लिए सेम आंसर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं आगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट। ठीक है, अब आया एटलीस्ट, टोटल तो 8 है, मतलब एटलीस्ट वन और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हेड की बात होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आ गया 7/8। तो सेम अगर हम करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, कि एटलीस्ट एक टेल तो हो। ठीक है, नीचे तो 8 ही आएगा। फिर देखते हैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपका आंसर हेड के लिए आएगा वही आपका टेल के लिए आएगा अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से आप लोग जो कॉइन वाले क्वेश्चन है
प्रोबेबिलिटी वाले उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, ठीक है, अपॉन में 80 आएगा। 3 हेड कितनी बारी है, एक ही बारी है, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल कितना आएगा, 1/8 ही आएगा, क्योंकि 3 टेल एक ही बारी है, ठीक है। और यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपके अपॉन में 80 आएगा, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 ही हेड होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अपॉन में 80 आएगा। 2 हेड देखने, 1 2 3, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, ठीक है, तो ये भी 3/8 आप देख सकते हो। 1 2 3, 3/8 3/8, ठीक है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको सारे ही करवा दिए। किस तरह से हम लोग कॉइन से आपको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसी भी नंबर का या कुछ भी, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो आई होप आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रिकैप्चुलेट भी कर ही लेते हैं, और जो मेन चीज है पॉइंट्स है वो आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो था कि जब हमने इसको 1 टाइम टॉस किया, वहां जो टोटल केसेस बनेंगे वो बनेंगे 2, ओके। जब हमने इसको 2 टाइम टॉस किया तो केसेस बने 8, ठीक है। और जब हमने इसको 3 टाइम टॉस किया केसेस बने 8। वैसे ही अगर हम इसको आगे करते रहे, बस आपने ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वेयर n आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन आता है 10th लेवल तक वो आपका 3 तक आता है कि 3 टाइम उसको टॉस किया, ठीक है, या 2 टाइम तक। अगर आप सीनियर लेवल में आगे बात करते हो, ठीक है, जैसे कोई भी अगर कमीशन के एग्जाम आते हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं, ठीक है, कम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम आता है, तो वहां पे तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अगर एक पॉइंट को 6 बार टॉस किया जाता है तो वहां पे कितने केसेस बनेंगे, तो आप किस तरह निकालोगे। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला, इसमें आपने n की जगह 6 लिखना है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 64 आई थिंक, ठीक है। तो 64 आएगा तो आपको पहले पता लग जाएगा क्योंकि आपको जो फॉर्मूला है वो पता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर तक निकाल सकते हो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल अगर लगी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को तो पूरा देखना है, और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी प्रेस कर दो, ठीक है। और जितने भी वीडियोस आप देख सकते हो जरूर देखें, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, ठीक है। और मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करने में भी हेल्प करो, मैं आपके लिए इसी तरह के यूजफुल कंटेंट की वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे।